बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की कार्यभार संभालने के बाद का बयान है, जिसका असर भी देखने को मिला। बेगूसराय पुलिस ने एनकाउंटर किया तो सीतामढ़ी पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए हवाई फायरिंग करने में एक जरा देरी नहीं की। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए गृह मंत्रालय चलाना कांटों भरा ताज भी है। उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है। पुलिस को स्पष्ट निर्देश है सुशासन स्थापित करने के लिए कोई भी कदम उठा सके। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालते ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बेगूसराय जिले में पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर हुआ। 20 साल बाद ये पहला मौका है जब गृह मंत्री का पद नीतीश कुमार के पास नहीं है। ये पद अब बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिला है। सम्राट चौधरी के सामने गृह मंत्री के रूप में बिहार की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बिहार में शराबबंदी, बढ़ते हत्या के मामले, महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर क्राइम और राजनीतिक दुश्मनी जैसे कुछ प्रमुख मोर्चे हैं जिन पर सम्राट चौधरी को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और खुद को साबित करना पड़ेगा। मैं जरूर बिहार की जनता को स्पष्ट करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना है। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही है। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर होगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। सम्राट चौधरी के सामने बिहार में अपराधों को नियंत्रित करने की कठिन चुनौती है। राज्य में हत्या के मामले आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें इन वारदातों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले अपराध दर अधिक है। बिहार में 4 महीने पहले जुलाई में 20 दिनों में ही 60 से अधिक हत्याएं हुई थी। राज्य में 2015 से 2024 के बीच अपराधों की संख्या में 80% वृद्धि हुई है, जबकि देश के राष्ट्रीय औसत में बढ़ोतरी करीब 24% हुई थी। बिहार में कुछ अरसे पहले उद्योगपति गोपाल खेमका, एडवोकेट जितेंद्र मेहता और कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा और खगड़िया में एक जेडीयू नेता की हत्या के मामले सुर्खियों में रहे। कानून का राज है और आगे भी कानून का राज ही रहेगा, सुशासन रहेगा। पुलिस के पूरी तरह हाथ खुले हैं, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। पुलिस को स्पष्ट निर्देश है सुशासन स्थापित करने के लिए कोई भी कदम उठा सके। बिहार में साल 2023 में करीब 3.54 लाख अपराध हुए। ये बीते 10 वर्षों में सबसे अधिक थे। साल 2024 में ये आंकड़ा 3.52 लाख रहा। इस साल के जून तक कुल 1.91 लाख अपराध दर्ज किए गए हैं। बिहार में जून 2025 तक हत्या के 1379 केस दर्ज किए गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान है। जी हाँ, उनसे जब पूछा गया कि बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होने वाला है, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में जो है सुशासन पहले से है और सुशासन जो है वो बरकरार रहेगी। जो अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को खुली छूट दी गई है और जो अपराधी हैं उन्हें बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो
बुरा परिणाम जो है वो उन्हें देखना पड़ेगा। बिहार में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बिहार में अपराध पर हर हाल में नियंत्रण करना होगा, क्योंकि अब अपराध की सीधी जवाबदेही बीजेपी की होगी। इसके अलावा बीजेपी के पास अब संवेदनशील सीमांचल इलाके में ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, जहां एनडीए ने पूरे चुनावी मौसम में अवैध घुसपैठ पर गहरी चिंता जताई थी। लगातार कई जगह जो है पुलिस अपना एक्शन में काम कर रही है। साथ ही साथ इनकाउंटर जो देर रात बेगूसराय में उसको लेकर के भी सम्राट चौधरी ने साफ साफ कर दिया तो पुलिस के जो भी काम है उसको खुली छूट मिली है, चाहे सुशासन के लिए कोई भी काम करना पड़े। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी गृह विभाग बीजेपी को और सम्राट चौधरी को सौंपी है, क्या नीतीश कुमार का जो 20 सालों का सुशासन का राज रहा वो स्थापित आने वाले समय में रहता है कि नहीं। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।